हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज मैं हाई स्कूल की टॉपिक लेकर आया हूँ अम्ल और क्षार से, एसिड बेस से। इसमें लिखा है, आप हेडिंग में देखें, प्राकृतिक अम्ल एवं उनके स्रोत। प्राकृतिक अम्ल का मतलब क्या होता है? जो नेचर में खुद पाए जाते हो, प्रकृति में उनकी मात्रा पाई जाती हो। तो जैसे देखिए कि हम डेली लगभग यूज करने वाले यहाँ पर लिखें, जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होते रहते हैं, दैनिक जीवन में उनका उपयोग करते रहते हैं। ऐसे हम प्राकृतिक अम्लों को यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो हाई स्कूल में पूछा जाता है कि किस चीज़ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या ये अम्ल किस में पाया जाता है, इस तरीके से टॉपिक ये हमने आज रखा है हाई स्कूल के लिए। आइए इनके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि ये क्या होते हैं। जैसे सिरका। सिरका का मतलब होता है जो हम घरेलू अचार का यूज करते हैं, या हम मार्केट से भी सिरका को खरीद कर लेकर आते हैं। वो सिरका होता क्या है? एक्चुअल में वो जो सिरका होता है, जो अचार में या घर में यूज किया जाता है, या मार्केट से हम घर में अचार के लिए यूज करने के लिए लाते हैं, वो सिरका हमारा क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। दूसरा पॉइंट दिया है संतरा या नींबू। संतरा या नींबू में कौन सी अम्ल पाई जाती है, इसको भी जानना जरूरी होता है। हम संतरा और नींबू का उपयोग बहुत करते रहते हैं, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, उस अम्ल का क्या नाम होता है? तो उस अम्ल का नाम सिट्रिक अम्ल होता है। क्या नाम होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें इमली, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में आपका टार्टैरिक एसिड होता है। क्या होता है? टार्टैरिक एसिड होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें टमाटर, टमाटर डेली देखिए सबके घर में, चाहे वो सलाद में यूज किया जाए, चाहे वो सब्जी में यूज किया जाए, बराबर यूज किया जाता है। उसमें हम कौन सी अम्ल का उपयोग करते हैं, कौन से अम्ल को हम अपने अंदर समझिए खाते हैं, तो वो आपका होगा ऑक्सैलिक अम्ल होगा। क्या होगा? ऑक्सैलिक अम्ल होगा। इसी प्रकार से खट्टा दूध या दही, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इस तरीके से सवाल किया जाता है। या खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इस तरीके से सवाल किया जाता है। तो खट्टे अम्ल या जो अम्ल होता है खट्टे दूध या दही में, उसको लैक्टिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टिक अम्ल कहते हैं। इसी प्रकार से चींटी, मधुमक्खी या नेटल का जो डंक होता है, उसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल। आइए हम समझते हैं कि नेटल क्या होता है। नेटल एक प्रकार का पौधा होता है, कांटेदार पौधा होता है, जो जंगलों में और पहाड़ों पर पाया जाता है। उसमें क्या होता है? उसमें बाल के नुमा रोमे पाए जाते हैं, और उसी रोमे में क्या होता है? नैटिक अम्ल होता है। जब वो आपके शरीर के त्वचा से संपर्क में आता है, बाल, जो नेटल का बालदार रोमेदार बाल होता है, अगर वो किसी के भी शरीर से संपर्क में आता है, तो वो क्या कहते हैं? मेथनोइक अम्ल को स्त्रावित करता है, मेथनोइक अम्ल को निकालता है। तो ये था आपका प्राकृतिक अम्ल, जो हाई स्कूल में मोस्टली पूछा जाता है कि कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है। तो इसी प्रकार से आप खुद कमेंट करके बताएं कि आपके जो आंवला होता है, आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये बहुत सिंपल सा है। बच्चों इसका कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में कि आपके आंवला में कौन सा प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है। एक दफा दोबारा सुन लें। ये वीडियो हाई स्कूल के पर्पज से बनाई गई है। आपके यूपी बोर्ड में लगभग दो आपको एक अम्ल जरूर देखने को मिलेगा कि कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है। बच्चों, आपका पेपर अब 22 फरवरी 2024 बहुत ही करीब आ गया है। आप लोग पढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा अब मेहनत करें कि अब ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम पढ़ाई पर ही लगे, क्योंकि पेपर में अब ज़्यादा दिन नहीं है। पेपर को अगर हम चाहते हैं कि हम पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में अपने आप में पास हो जाएं, तो पेपर के लिए अनसॉल्व पेपर जो आता है, उन अनसॉल्व पेपरों को बैठकर आप सॉल्व करें, और उसको अपने आप में खुद देखें कि हम 3 घंटे में पूरा पेपर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अब सब मान लें अगर, तो आज से आपका केवल अब 8-9 दिन और बचा हुआ है। पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।